उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आर्किटेक्ट उत्कर्ष सिन्हा ने सीसामुख थाना अंतर्गत गांधीनगर पी रोड निवासी राकेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि राकेश कुमार ने मकान बेचने के नाम पर उनसे 35 लाख की रकम ले ली, लेकिन मकान उन्हें न देकर किसी अन्य व्यक्ति को बिल्डर एग्रीमेंट पर बेच दिया। उत्कर्ष ने बताया कि जब उन्होंने मकान की लिखा पढ़ी की बात की तो राकेश कुमार ने टाला मटोल करते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद उत्कर्ष सिन्हा ने न्यायालय की सहायता ली और राकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जी, मैं उत्कर्ष सिन्हा बोल रहा हूँ। बोलिए, आपके साथ क्या बताना चाहेंगे, किस तरह का फ्रॉड हुआ है और कितने का हुआ है? देखिए, ये अगर इसको संक्षेप में बताएं तो एक मेरे यहाँ प्रॉपर्टी डीलर थे राहुल शर्मा जी। उन्होंने एक प्रॉपर्टी के संदर्भ में मुझसे बात की और कहा कि इसमें कुछ किराएदार हैं और जो मालिक हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो जो मालिक हैं श्री राकेश जी, वो मेरे से मिले। उन्होंने कहा कि इन किराएदारों को यहाँ से हटाना है और फिर यहाँ पे निर्माण कराना है। चूँकि आप इस काम को करते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, आप ये काम करें। तो उन्होंने जिन जिन लोगों को पैसे देने को कहा, मैंने पैसे दे दिए और एक विश्वास पे सारी चीज़ें हो गई। लगभग 35 लाख रुपए मैंने 2 किराएदारों को और उनके कुछ रिश्तेदार थे, उन सबको दिए गए, जिसकी सारी प्रमाण मेरे पास हैं। एक वीडियो प्रमाण है और उसके अलावा जो है कुछ नंबर 1 का पैसा भी दिया गया, वो सारा बैंक अकाउंट से डिडक्ट हुआ, उनके अकाउंट में गया, उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। इसके बाद कुछ समय तक ये प्रॉपर्टी ऐसी पड़ी रही। एकाएक इसमें मुझे ऐसी जानकारी मिली कि इस पर बिल्डर्स एग्रीमेंट हो गया है। श्री राकेश जी जो मुझसे मिले थे और मेरे ही पैसे को लेके उन्होंने किराएदारों को हटाया था, उन्होंने राहुल शर्मा को साथ में लेकर और 1-2 लोगों को शामिल करके इस पे बिल्डर्स एग्रीमेंट कर लिया, बिना मेरी जानकारी के। जब मैंने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने कहीं शिकायत वगैरह की है? जी बिल्कुल। कहाँ की है? इसके लिए मैंने फिर सिविल एक सूट दाखिल किया, उसमें भी कार्रवाई चल रही है। उसके आगे फिर मैंने FIR भी करवाई है इसके संबंधित। लेकिन अजीब तो ये हुआ कि ये विवादित होने के बावजूद इसमें निर्माण चालू हो गया और करीब 1.5 से 2 महीने से इसमें निर्माण चल रहा है। मैंने सोचा कि भाई FIR या उसका कुछ असर पड़ेगा, मैं इसमें कुछ ना बोला। लेकिन जब चीज़ें बढ़ती चली गई तो फिर पिछले हफ्ते, मतलब 7 से 8 दिन पहले, मैंने KDA में भी इसकी शिकायत की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 7 दिन बीत चुके हैं, ना KDA वाला कोई आया है, ना कोई नोटिस पहुंची है, ना कोई एक्शन इस पर लिया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध है कि इस पे KDA और जो भी इससे संबंधित लोग हैं इस पे थोड़ा ध्यान दें। और जिस तरह से मेरे साथ एक स्पष्ट रूप से एक जो धोखाधड़ी हुई है, पैसे मेरे से लेके काम दूसरे से कराना, तो इस पे कुछ एक्शन लिया जाए। निर्माण भी अवैध है, चूँकि मैं खुद आर्किटेक्ट हूँ, मैं जानता हूँ। नक्शा कुछ और पास हुआ है, निर्माण कुछ और हो रहा है। निर्माण में जी निर्माण कार्य चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है। दूसरी छत पड़ चुकी है, 2 छतें पड़ चुकी हैं, 100% ग्राउंड कवरेज है। सड़क 100 नहीं 110% है, सड़क पे निकला हुआ है छज्जा, मटेरियल सड़क पे पड़ा है। उसकी वजह से और समस्याएं पैदा हो रही हैं। अभी बारिश हुई, मैंने देखा वहाँ पानी पूरा भरा हुआ है। तो हर प्रकार से ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का। इसमें जो बिल्डिंग बनती है उसमें 60% कवरेज हो रही होता है, 40% ओपन हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं चूँकि खुद इस काम को कराता हूँ तो इसमें 50-60% 70% इतना ही ग्राउंड कवरेज होता है। तो आगे कुछ ना कुछ सेटबैक छोड़ना पड़ता है, जो कि वहाँ नहीं छोड़ा गया है। इनफैक्ट वहाँ पे सड़क के ऊपर छज्जा निकाला गया है, जो एकदम सरासर गलत है। लास्ट में उसमें भी KDA के जिम्मेदार अधिकारियों से क्या कहना चाहते हैं, क्या गुजारिश करना चाहते हैं? KDA के जिम्मेदार अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इस तरह के अवैध निर्माण जिसके लिए आप लोग हर जगह तैयार रहते हैं सील करने के लिए या कुछ एक्शन लेने के लिए या नोटिस देने के लिए, यहाँ कौन सी ऐसी बात है कि 1 हफ्ता बीत चुका है और कोई भी अधिकारी यहाँ पे पहुँच नहीं पा रहा है या उसको जानकारी नहीं मिल पा रही है। जबकि लिखित में मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे हम लोगों ने शिकायत की है KDA को बताते हुए, और KDA में स्वयं एप्लीकेशंस नहीं है, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं है। 7 दिन हो चुके हैं। इसी वजह से मुझे आप लोगों को यहाँ पे बुलाना पड़ा। मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी से तो मैं 2 चीज़ों में अपील करना चाहता हूँ। एक तो इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं खुलेआम, उनको देखें, और जो हम लोग इसमें परेशान होते हैं उसमें कुछ एक्शन फास्ट हों।
और केडीए को सबसे पहले तो वो गाइड करें कि इस तरह के निर्माणों को, अवैध निर्माणों को रोकें।